डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने पशु परिचर भर्ती के बी पार्ट से संबंधित अपनी क्लासें चल रही थी, जिसमें अपने पशुओं से संबंधित बीमारियों की क्लासें की थी, जिसमें अपने जीवाणु से संबंधित, विषाणु से संबंधित, मेटाबॉलिक और प्रोटोजोआ से संबंधित उन्होंने बीमारी जो की थी। आज अपने पशुओं से संबंधित अन्य जो बीमारियाँ हैं या अन्य व्याधियाँ हैं उनके बारे में अपने क्लास है, तो अपने शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो बीमारी है पेचिस, पशुओं के संबंधित सामान्य बीमारियों में पेचिस जो है सबसे पहली बीमारी है। पेचिस, खूनी पेचिस, खूनी दस्त या लाल पेचिस इसे उपनाम है इसका। खूनी पेचिस, खूनी दस्त या लाल पेचिस, यह प्रोटोजोआ जनित रोग है जो गर्मी के दौरान अधिक दिखाई देता है। यह जो गर्मी में जो पेचिस रोग है ये ज़्यादातर गर्मी में होता है। ये ज़्यादातर कब होता है? गर्मी में। ठीक है। रोग का कारक क्या है? कोक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई, ये इसके रोग के कारक का नाम क्या है? कोक्सीडियम जर्नाई या इमेरिया जर्नाई। ठीक है। इस रोग का परजीवी गोबर में पाया जाता है। इस रोग का परजीवी गोबर में पाया जाता है जो बड़ी आंत को संक्रमित करता है। जो किसको संक्रमित करता है? बड़ी आंत को। इस रोग का जो परजीवी है वो किस में पाया जाता है? गोबर में, और ये बड़ी आंत को संक्रमित करता है। पशु में यह रोग होने पर पशु को दस्त लगने लग जाता है। पेचिस रोग होने से पशु को क्या होता है? दस्त होने लग जाते हैं। यह रोग छोटे पशु में विशेषकर कुक्कुट, कुक्कुट मतलब मुर्गियों में ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है। विशेषकर ये कुक्कुट या मुर्गियों में ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद अगला है आफरा। यह पशुओं के पेट से संबंधित भी रोग है। यह रोग है जो आफरा रोग है, किससे संबंधित है? पेट से संबंधित है। ये पशु द्वारा गीला गीला हरा चारा, सड़ा हुआ चारा या दाना खाने से पशु का पेट फूल जाता है और उसमें गैस भर जाती है। मतलब कि ये जो अपने पशु को जो खाना खिलाते हैं, जो कोई खराब खाना खिलाने से उसमें पशु का पेट फूल जाता है और उसमें गैस भर जाती है, तो आफरा आ जाता है। ठीक है। पशु को पेट को बाईं ओर से थपथपाने पर ढोल जैसी आवाज आती है। इसमें आफरे आने पर अपने पशु को पेट को बाईं ओर से जब थपथपाते हैं तो उससे कैसी आवाज आती है? ढोल की तरह आवाज आती है। ठीक है। डम डम करके आवाज आती है। ठीक है। पशु के पेट में दर्द होता है। इसमें क्या होता है? पशु के पेट में दर्द होता है और कभी कभी पेट में गैस अधिक भरने से क्या हो जाता है? पशु की मृत्यु हो जाती है। पेट में अधिक गैस भरने से क्या हो जाता है? पशु की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? इसके उपचार पशु को तुरंत हींग, इसके उपचार में पशु को हींग 11.5 ग्राम, तारपीन का तेल 58 ग्राम और मीठा सोडा या अलसी का तेल 650 ग्राम देते हैं। इसमें क्या करते हैं? पशु को हींग देते हैं 11.5 ग्राम, तारपीन का तेल 58 ग्राम और मीठा सोडा या अलसी का तेल 650 ग्राम पशु को दिया जाता है। ठीक है। पशु के बाईं तरफ रूमन के बीचों बीच ट्रोकुला कैनुला घुसाकर कैनुला की मदद से गैस को बाहर निकाल देते हैं। पशु का जो शरीर होता है उसमें क्या होता है कि रूमन के बीचों बीच ट्रोकार कैनुला घुसाकर क्या करते हैं कि कैनुला की मदद से क्या होता है? गैस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद लाइकोपोडियम 200, ये इसकी दवाई है जो पशु के दाईं तरफ के आफरे के लिए यह उत्तम दवा है। कौन सी? लाइकोपोडियम 200। ठीक है। उसके बाद चाइना 200, यदि पूरे पेट में आफरा है, पशु कमजोर है, तो इसका उपयोग करते हैं चाइना 200 का। उसके बाद है नक्सवॉर्म 30, पशु बार बार गोबर करने का प्रयास करते हैं तो नक्सवॉर्म 30 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये इसका उपचार है। उसके बाद अगला कौन सा है? अगला है कब्ज। कब्ज यह पशुओं में सामान्य रोग है। पशुओं में सामान्य रोग है कब्ज भी। इसमें पशुओं का चारा ठीक प्रकार से नहीं पचता। इसमें पशुओं को क्या होता है? चारा होता है जो वो ठीक प्रकार से नहीं पचता, जिसमें पशुओं को कब्ज हो जाती है। ठीक है। पशु द्वारा सख्त गोबर करना तथा पशु का सुस्त रहना आदि इसके लक्षण दिखाई देते हैं इसमें। ठीक है। उपचार: अलसी, अरंडी और तिल का तेल बराबर मात्रा में मिलाकर 600 ग्राम की मात्रा तैयार करें तथा उसमें 80 ग्राम सौंठ मिलाकर पशुओं को एक खुराक में दे। क्या दे? अलसी, अरंडी और तिल का तेल बराबर मात्रा में मिला के 600 ग्राम की मात्रा तैयार करनी है। मतलब 200 ग्राम, 200 ग्राम अलसी, 200 ग्राम अरंडी और 200 ग्राम तिल का तेल मिला के उसमें 80 ग्राम सौंठ मिला के पशुओं को एक खुराक में दें तो उससे कब्ज ठीक हो जाती है। उसके बाद अगला है गाव। गाव दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुला गाव होता है और एक खरोंच होती है। दो प्रकार के गाव होते हैं, खुला घास और खरोंच।
जो खुला घाव है उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। शरीर में किसी भी भाग पर चोट लगने से ऊतकों का नष्ट हो जाना तथा रक्त वाहिनियों के फट जाने से यह घाव होता है। ठीक है, किसी भी भाग में चोट लगती है तो ऊतक नष्ट हो जाते हैं, मतलब ऊपर वाली चमड़ी नष्ट हो जाती है, उससे रक्त वाहिनी फट जाती है, तो ये घाव हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के घाव दुर्घटना से, तेज धारदार या नुकीले औजार से या किसी पदार्थ के टकराने से हो जाते हैं। ठीक है, ताजे घाव से खून निकलता है। इसमें क्या होता है, ताजे घाव से खून निकलता है। यदि इस प्रकार के घाव को ठीक तरह से देखभाल न किया जाए तो घाव सड़ जाता है तथा घाव पर मक्खियां बैठने से उसमें क्या होता है, कीड़े भी पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला अपना है खरोंच। खरोंच के बारे में अपने पढ़ते हैं। किसी वस्तु की रगड़ खाने से, टकराने से या कंटीली झाड़ी तारबंदी से रगड़ खाने से या गिरने से क्या होती है, खरोंच आ जाती है। ठीक है, इसमें त्वचा की सूक्ष्म रक्त वाहिनियां फट जाती है। ठीक है, खरोंच घाव बहुत ही दर्द युक्त होता है। जो खरोंच घाव होता है ये दर्द युक्त होता है। कई बार ऊतकों के बीच द्रव्य इकट्ठा हो जाता है जिससे घाव में सूजन पैदा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है मोच। अगला क्या है, मोच। पशु द्वारा कूदने, फिसलने या पशु का आपस में लड़ने से चोट लगती है जिससे मोच आ जाती है। ठीक है, पशु के कूदने से, फिसलने से या आपस में जब लड़ते हैं तो उससे चोट आ जाती है जिससे मोच आ जाती है। ठीक है, मोच पैरों में आती है। ठीक है, मोच साधारणतः शरीर के जोड़ों में आती है, विशेषकर टांग में आती है। ठीक है, जो मोच है वो शरीर के जोड़ों में और विशेषकर टांग में आती है। ठीक है, इसमें मांसपेशियां, स्नायु या टेंडन पर चोट आती है या ये अपने स्थान से हट जाते हैं। ठीक है, मोच के स्थान पर सूजन आती है जिससे पशु लंगड़ा कर चलता है। ठीक है, इसका उपचार क्या है, मोच के स्थान पर नमक या बोरिक एसिड से मिले गुनगुने पानी का सेक करते हैं या सिकाई करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फिटकरी या नमक और बोरिक एसिड से मिले गुनगुने पानी का क्या करते हैं, सिकाई करते हैं, जिससे मोच ठीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है दा। दा मतलब कि दा से मतलब है आग से, अपने आग लगाकर, आग लगने से उसमें कुछ हो जाता है ना, जैसे उसे बोलते हैं दा। पशु आवास में आग लग जाने से, गर्म पानी से या रासायनिक घोल से जल जाता है, उसे दा बोला जाता है। ठीक है, इससे फफोले पड़ जाते हैं, फफोले या छाले से बढ़ जाते हैं। ठीक है, फफोलों के फूटने पर उसमें द्रव्य निकलता है, घाव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है भोजन में विषातकता, मतलब कि भोजन में विष या जहरीला होना, उससे बोलते हैं जहर। पशु आहार में कुछ हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे पशु का आहार विषैला हो जाता है। पशु का जो आहार होता है, खाने की चीजें होती है, उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जिससे पशु का आहार जो विषैला हो जाता है। पशु द्वारा विषयुक्त आहार खाने से पशु के शरीर में क्या होता है, जहर फैल जाता है। जैसे उदाहरण है गोसीपोल। यह बिनोले या बिनोले की खल में पाया जाता है। जो गोसीपोल है यह किस में पाया जाता है, बिनोले या बिनोले की खल में। मुर्गियों के आहार में इसकी मात्रा 0.015% मात्रा भी हानिकारक होती है। मुर्गियों के आहार में 0.015% मात्रा भी हानिकारक होती है। बिनोले को उबालने पर इसका जहरीला प्रभाव कम हो जाता है। जब बिनोले को उबालते हैं तो इसका जहरीला प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड। ऐसे पदार्थ जैसे ज्वार में धुरीन जिनका कुछ एंजाइम द्वारा हाइड्रोलाइसिस होने पर हाइड्रोसाइनिक अम्ल बनता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका एंजाइम द्वारा हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल बनता है, तो जो सूक्ष्म मात्रा में बहुत हानिकारक होता है। जो ये अम्ल होता है हाइड्रोसाइनिक अम्ल, ये सूक्ष्म मात्रा में भी हानिकारक होता है। अगर हरी ज्वार में धुरीन हो तो आहार में ज्वार की मात्रा 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अफ्लाटोक्सिन। ठीक है, यह विषायुक्त मूंगफली की खल से, एस्पेरेगुलिस फ्लेविस से होती है। ठीक है, ये क्या होता है कि विषायुक्त मूंगफली की खल में होता है। ठीक है, उसके बाद है आगे अपने बाह्य या अंतः परजीवी रोग। ठीक है, पशुओं के शरीर पर जुएं, चिंचड़ी या पिस्सुओं के प्रकोप से, पशुओं के शरीर में बाह्य परजीवियों जैसे जुएं, पिस्सू या चिंचड़ी के प्रकोप से पशुओं पर खून चूसते हैं जिससे उनमें खून की कमी हो जाती है तथा वे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, पशुओं के जो जुएं, चिंचड़ और पिस्सुओं से उनमें क्या होता है, वो खून चूसने लगते हैं और जिससे उनमें खून की कमी हो जाती है तथा वे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पशुओं में अंतः परजीवी प्रकोप। पशुओं की पाचन नली में अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं जिन्हें अंतः परजीवी कहा जाता है। ये पशु के पेट, आंतों, यकृत और उसके खून
वह खुराक का निर्वाह करते हैं, जिससे पशु कमजोर हो जाता है तथा वह अन्य बहुत सी बीमारियों का क्या होता है, शिकार हो जाता है। ठीक है, ये इसके पशुओं की सामान्य व्याधियों से संबंधित है। इसमें अपनों ने कौन कौन सा पेचिश, आफरा, दस्त और मोच, कब्ज, ये इन सब के बारे में अपनों ने घाव के बारे में पढ़ा है। ये पशुओं की सामान्य व्याधि थी। अपने पशुओं से संबंधित जो बीमारियां चल रही थी उसमें अपने पशुओं की बीमारियों में आज कर लिया। इसके बाद एक मुर्गियों से संबंधित बीमारियों से संबंधित एक टॉपिक और आएगा। तो डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।